अभी कल जयपुर में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक नया ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ है, वो प्रदर्शन करने गए। उसके संस्थापक अभिजीत दिपके में कुछ उठाए गिरोह ने मारपीट करी उसके साथ, उसमें थप्पड़ भी मार दिए 2। और जब उस बंदे को पकड़ा गया तो वो कह रहा है मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो है वो देशद्रोही है, इसके खिलाफ मैं रहूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, वही गिनी गिनाए रटे रटाए बातें इनकी। अब मज़े की बात यह है, जो भाई जो पकड़ा गया है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहा है, अभी पता चला है भाई कि ये तो जो लोग स्वयं राष्ट्रवादी कहते हैं, अपना को स्वयं घोषित जो राष्ट्रवादी हैं और जिनका राष्ट्रवाद से कभी कोई लेना देना ही नहीं रहा, उस गैंग का सक्रिय सदस्य है ये आरएसएस का। वो आरएसएस जिसका इतिहास है, जिसका राष्ट्रवाद से कभी कोई लेना देना रहा ही नहीं, हमेशा राष्ट्र के खिलाफ रहा, जो संघ जिसने तिरंगा तक नहीं अपनाया, आज ये राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। और राष्ट्रवाद सिखाने वाला ये जो युवक है, जिसके पीछे कुछ आज कुत्ते बिल्ली भी लग गए हैं कि हाँ इसने बहुत अच्छा करा, ये करा वो करा। अबे बेशर्म हो, एक बात बताओ, अभिजीत दिपके क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री है हमारे देश का, उसका इस्तीफा। क्यों मांग रहा है? क्योंकि 22 लाख बच्चे जिनकी ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पर ला दिया है उसने। इसके अलावा अगर मैं और परीक्षाओं में चल जाऊँ, यहाँ तक कि सीबीएसई की 12th की परीक्षाओं की भी बात कर ले तो सब में धांधली हो रखी है, बेड़ा गर्क करा हुआ है बच्चों के भविष्य का। अगर वो उस आवाज़ को उठा रहा है तो उसमें कौन सा देशद्रोह है भाई? मैं कह रहा हूँ, ये कोई कह रहा है केजरीवाल अकादमी है, कोई कह रहा है ये फलाना है, कोई कह रहा है ढिकड़ा है। अबे कुछ भी सही, वो कर क्या रहा है? मेरा मतलब वो है, बस वो बात कर रहा है एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। वो शिक्षा मंत्री जिसके वजह से लाखों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पर है। कितने सैकड़ों बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, आत्महत्या कर ली है। कितने घर बर्बाद हो गए हैं, जिनके माँ बाप आवाज़ उठा रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जिनके बच्चे घर से चले गए, जो ख़त्म हो गए, दुनिया छोड़कर चले गए, वो लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ ये ऐसे हिजड़े आ जाते हैं और इस चीज़ को रोकते हैं। क्योंकि ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये असली देशद्रोही हैं, ये सत्ता के गुलाम हैं, ये इशारों पर नाचते हैं उन नेताओं के, जो नेता नहीं चाहते कि इस देश में शिक्षा अच्छी हो, व्यवस्था अच्छी हो, चिकित्सा अच्छी हो, देश के युवा को रोजगार मिले। ये उन नेताओं के चमचे हैं, उन नेताओं के चाटुकार हैं। और जो लोग खुश होकर कह रहे हैं ना कि ने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा, तो ये शुक्र मनाओ कि ये जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं शांति से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो, इनका सिर्फ जो संदेश है वो संदेश जाए। क्योंकि अगर तुम सिर्फ 4, 5, 10 वहाँ पर जा रहे हो और उनकी भीड़ देखो, अगर ये हिंसा पर उतर आए तो तुम्हें खरोच के उतारना पड़ेगा सड़क पे से। अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे, देशभक्त बता रहे, बहादुर और बता रहे हैं। अबे कायर हो तुम लोग, तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकलती बलात्कारियों के खिलाफ? राष्ट्रवाद डूब के मर जाता है तुम्हारा, चुल्लू भर पानी में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है तुम्हारे राष्ट्रवाद को? अभी मंदिर में चोरी पकड़ गई, पैसे खा गए वहाँ के लोग, तुम्हारी आवाज़ निकली? इसकी निकली जिसने दीप के पर थप्पड़ मारा है, इसकी आवाज़ निकली किसी बलात्कारी के खिलाफ। चलो शिक्षा मंत्री के खिलाफ इसकी आवाज़ देखी, तुमने सुना कुछ ये भौंका हो? लेकिन जो लड़ रहा है उसके खिलाफ आ जाते हैं एकदम से, जिंदा इनका राष्ट्रवाद जग जाता है। जाति का नाम हो, ये सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा हो, इनका राष्ट्रवाद तुरंत जाग जाता है। 2-4 संगठन और हैं, कुछ उठाए गिरे और हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चल रहे हैं। जाति का नाम आ जाए या सत्ता के खिलाफ बात आ जाए तो झट इनका राष्ट्रवाद जग जाता है। लेकिन अगर बात राष्ट्र में, सच में राष्ट्र को बचाने की आ रही तो इनकी शक्ल नहीं दिखाई देती कहीं पर, इनका शब्द नहीं सुनाई देता है। 2-4 ऐसे को 70 रुपये का चश्मा लगा रिपोर्टर बना घूमता है। अभी एक उसको 1-to-1 होता है, उसमें बैठा लिया सामने इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, उसकी जबान नहीं निकली। एक वो बकरी के दांत वाली थी, अब तो वो दिख नहीं रही है, वो राष्ट्रवाद बना थी, उसको एक पॉडकास्ट में बैठा लिया, उसकी आवाज़ नहीं निकली। एक ये अस्थमा के मरीज है जो नर या मादा क्या है पता नहीं, वो बीच में कूद जाती है, उसने नाश करा हुआ है। एक वो टीबी का सा मरीज है, मतलब 10-12 लोग हैं, इन्होंने माहौल ख़राब करा हुआ है। और मजे की बात ये भाई, सरकार क्या कर रही है? ये लोग खुलेआम जयपुर से पहले वीडियो डाल रहे थे कि अभिजीत दिपके को मारेंगे मारेंगे मारेंगे। सरकार क्या कर रही थी? इनका पक्ष ले रही थी ना, इनको बढ़ावा दे रही थी।
अभिजीत दीपके पर हमला हुआ, जो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहा है, जो अधिकार है संवैधानिक उसके अकॉर्डिंग वो प्रदर्शन कर रहा है, उस पर हमला करा जा रहा है। और हमले करने से पहले वो वीडियो डाली जा रही है कि इसको मारो, इसको पीटो, इसको लठ से इलाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उन देशद्रोहियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? उन दंगाइयों को क्यों बचा रही है सरकार? और अगर सरकार उन दंगाइयों को बचा रही है, सरकार उन दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फिर जब इनका जवाब दिया जाएगा तो आपका कार्रवाई करने का कोई हक नहीं बनता है। या तो आप कानून के हिसाब से देश को चलाएं, अगर गैर कानूनी के हिसाब से चलेगा तो फिर जैसे ये कर रहे हैं, अगर इनके साथ ऐसे होने लगा तो सरकार फिर आपको दूसरे ये इस तरह के जो चिंपैंजी है ना, वो दूसरे नहीं आएंगे सामने। जो ये हैं बस इतने सिमट कर रह जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे और नया आएगा ही नहीं कोई डर के मारे। लेकिन वो देश बेकार हो जाएगा और वास्तव में सरकार यही चाह रही है, तभी ऐसे ऐसे नमूनों को उतारा जा रहा है। इन फर्जी देश प्रेमियों को, फर्जी राष्ट्रवादियों को उतारा जा रहा है, जो कि आरएसएस के चड्डीधारी गैंग के सदस्य हैं। इनसे देश में आग लगवाई जा रही है। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है भाई कि ये जो भी कर रहे हैं करने दो, अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण तरीके से उठाओ और लगातार उठाते रहो। इन छोटे मोटी हरकतों से दबने की जरूरत नहीं और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आगे से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा अगर कोई बीच में दिखाई दे तो उसको नज़र में जरूर रखना। ये हमला करना, ये करना, इनके ओछी आदत को पता है सरकार इनको बचा लेगी, सरकार इनको बचा लेगी, इसलिए इतनी हिम्मत होती है इतनी भीड़ में आकर हमला करने की। जिसके पीछे सरकार नहीं होती ना, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती भाई। तो इसलिए निगाह रखो इन लोगों पर कि इस तरह की हरकतें ना हो और अपने आंदोलन को जारी रखो। बहुत ज़रूरी है ये आंदोलन। इस देश में शिक्षित होने वाले बच्चों का भविष्य बचना बहुत ज़रूरी है। अगर देश में शिक्षा बचेगी तो देश बचेगा और देश बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए इस आंदोलन को जारी रखो, मजबूती से लड़ो। धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं दे देता है तब तक अपनी मांगों को कायम रखो। देश का हर नौजवान, हर अक्लमंद नौजवान, हर शिक्षित नौजवान आप लोगों के साथ है। जय भीम।